हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और सभी को मेरी तरफ से रंगों भरी हैप्पी होली। और सभी के जीवन में रंग हरा भरा रखे रहे और खुशहाली पूरे जीवन में बनी रहे। तो ये हर साल जो रंगों की होली आती है, इस पर तो एक दिन गैप था। अब की बार तो हमने अगले दिन बनाने का, खाने वाने का जो था गैप था, उस दिन फिर अगले दिन बनाने की कर ली थी तैयारी। तो सुबह सुबह मैं उठ चुकी थी। उठने के बाद में मैं पहुँच गई किचन में। किचन में पहुंचने के साथ में मैंने मिठाई मतलब मीठी सौंठ बनने के लिए रख दी। और इधर मूंग की दाल की बड़े भी बनाने थे, तो इसमें मैंने थोड़ी मूंग की दाल और थोड़ी उड़द की दाल भिगो के रख दी थी। और भिगाने के बाद में मिक्सी में पीस ली और फिर मैंने उतारनी शुरू कर दी पकौड़ी। और बच्चे लग रहे थे तैयारी में, क्योंकि कलर वाली जो होली है ये खाने पीने की और कलर की होती है। और फिर पहले मैंने फिर भगवान जी को भी लगाया कलर, और फिर लगाया मतलब बहू रानी ने मेरे लगाया, मैंने उसको लगाया। और फिर ये तैयारी करने लगी ढोकले की। तो बहू रानी ने बनाया ढोकला, तो मैं लग गई थी इसी की, मतलब कि ये ढोकला बना रही, इधर पकौड़ी वगैरह, तो नाश्ता बना के लगा के रख दिया था ट्रे में। तो इधर गुजिया वगैरह बनाई थी, तो कुछ रेडीमेड था, कुछ घर का ही था। तो ये खुल नहीं रहा ढक्कन, तो मैंने फटाफट से ऐसे, ये गुजिया घर की ही है, गुजिया ज़्यादातर घर की ही बनाती हूँ मैं। नमक पारे वगैरह। इधर आ गई थी मेरी छोटी दुरानी कलर लगाने के लिए, तो हमने गुलाल से खेली। और इधर ये देवर भाभी की चल रही थी होली, वो कह रहा मैं नहीं लगवाऊंगा, फिर भी मतलब भाभी लगा रही थी होली का रंग। तो बहू रानी है, तो मेरा छोटा बेटा नहीं आया, वो अभी बाहर ही है। तो ये बड़ा बेटा है, तो ये है मेरी पोती। और बस हम सब बैठ गए थे कलर खेलने के लिए। और फिर लग रहा था कि अब आज यहाँ कोई सूना सूना सा लग रहा था, हम चल दिए थे फिर अपनी बेटी के भाई के यहाँ, कि चलो भाई के यहाँ से शुरुआत करते हैं। बड़े भाई मेरे यहीं रहते हैं, मेरे लोकल में, तो फिर हम उन्हीं के यहीं जा रहे थे। और वहाँ पहुँच गए थे हम उनके घर पे। और भाभी जब खड़ी गेट पे वो कर रही थी स्वागत, कि चलो सब आए हैं, बड़ी खुशी हुई। तो फिर हम सब अपना नाश्ता वगैरह वहाँ लगा दिया था भैया भाभी ने। तो फिर हम सब एक दूसरे गुलाल लगाया। गुलाल लगाने के बाद में फिर हम चल दिए अपनी बेटी के यहाँ। तो जो मेरी बेटी की ससुराल है वो भी पास में ही पड़ती है, यहीं पे लोकल ही है। तो वहाँ सब ने हमने एक दूसरे को गुलाल लगाया। इधर ही मेरी समधी जी थे, ये मुझे लगा रहे थे मैं इनके, तो सब ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। और गुलालों की जो ये होली है ना, बड़ी अच्छी लगती है कि सबको एक मतलब एक कलर भरी ज़िंदगी ऐसे ही बनी रहे सबके। तो एक हमारे परिवार में ऐसे ही दुर्घटना भी हो गई थी, मतलब बेटी की जो दुरानी लगती है उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। तो बेटी वहाँ भी जाना था, तो हम मतलब कि भाई इतनी ज़्यादा होली नहीं खेली है, पर फिर भी थोड़ा सा शगुन तो मनाना होता है। फिर मैं पहुँच गई थी बेटी के पास में किचन में, और वो लग रही थी बनाने में पकौड़ी वगैरह बेसन की। तो आज यही है, वो भी उसने साबूदान के बड़े वगैरह बना रही थी। तो मैं कह रही भाई तुम किचन में लगी हुई हो। तो फिर वो कहने लगी नहीं मम्मी, मैं अभी तुम बना रही हूँ, आप लोग बैठो। तो फिर उसने छोटी गुड़िया के इसके लगाया गुलाल। फिर हम लोग भी सारे खूब होली खेले। और फिर सब होली खेलने के बाद में अपना कलर वगैरह, अब की बार ज़्यादा मतलब गुलाल से ही होली खेली है। और इसको छुटके को लग गई थी, जो मेरा देवता है इसको लग गई थी चोट। और मैंने पूछा बेटा कहाँ लगी, तो उसने दिखाया गाल पे चोट लगी है, मतलब नीचे। तो ये खेलते खेलते मतलब नीचे गिर गया था। और इसकी चोट मतलब भगवान का शुक्र है कम ही चोट लगी। पर फिर भी वही होता, त्योहार पे चोट लग जाए बच्चों के मन भी दुखी होता है। तो फिर ये बच्चे पे लग गए थे कि मतलब ऐसे सूखे सूखे, तो उसने शुरू कर दिया पानी से होली खेलना शुरू। तो पानी की खूब होली खेलने के बाद में फिर पहुंच गई थी मैं अपने छोटे भाई के पास में। तो जो मेरा छोटा भाई है वो रहता है दूसरी जगह, मतलब जो मेरे रिलेशन में जब सब लोग जो हैं वो लोकल ही रहते हैं, तो फिर वहाँ पे ही पहुँच गए थे। वहाँ पे भी हमने सब ने होली एक साथ खेली। तो ऐसे होली की मस्ती करते करते फिर हमें चलना था घर में। तो खूब भीग गए थे, तो मिट्टी और वो गमले की मिट्टियाँ जो होती हैं, और उससे खूब सारा वो घोल घाल के रंग वगैरह खेल रहे थे। और हमें बज गए थे पूरे 3। तो अब ठंड लगने लगी थी, काफ़ी पानी वानी भी बच्चों ने ऊपर डाल दिया था। इसी के साथ करते मैं ब्लॉग का एंड। बाय।